ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय और इसका श्लोक संख्या 20 पे चर्चा किए थे लास्ट टाइम। ना प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। तो इस श्लोक में भगवान स्थिर बुद्धि या ब्रह्मणी स्थिता, स्थिर बुद्धि या जो आध्यात्मिक स्तर पे स्थित जो भक्त हैं, ब्रह्मविद हैं। ब्रह्मविद मतलब कृष्ण को जानते हैं। ऐसे भक्त के क्या बाह्य लक्षण क्या है, बाहरी रूप से कैसे उनका डीलिंग होता है, जो भगवान बता रहे हैं कि जो प्रियम वस्तु यानी जो प्रिय है, जो अच्छा लगता है, उसको प्राप्त करने पे बहुत ज्यादा दुखी नहीं महसूस करते हैं और ना ही अप्रिय वस्तु मिलने पे बहुत ज्यादा विचलित होते हैं। हाँ, यानी उनका प्रिय और अप्रिय होता है। भौतिक संसार में है ये तो चीजें रहेंगी। हाँ, शरीर को ठंडी है तो गर्म पानी में नहाना ये तो प्रिय वस्तु है। नहीं, क्या बात। हाँ हाँ हाँ, ये प्रिय है। हाँ, ये प्रिय रहेगा। लेकिन कभी अगर ठंडी का मौसम है, गर्म पानी नहीं मिला, ठंडा पानी मिला, तो उससे विचलित नहीं होगा। स्थिर बुद्धि असमूढ़ हो, भ्रमित नहीं है, स्थिर बुद्धि है, तो वो क्या करेगा, चलो ठीक है भाई ठंडे पानी से नहा लेते हैं। मेन उद्देश्य नहा के नाम नाम जप करना। ऐसा नहीं सोचेगा कि यार अब हो गया, आज पानी नहीं मिला तो चलो रजाई के अंदर ही घुसे रहो, माला वाला साइड कर दो। नहीं, समझ रहे हैं? तो विचलित नहीं होता है। तो ये अर्थ बताया जा रहा है ना। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, शुद्ध भक्त जो हो गया या दिव्य स्तर पे पहुंच गया तो संसार से उसको एक्सपीरियंस अनुभव नहीं महसूस करता है। ऐसा नहीं, वो अनुभव होता है उसको भी, वो भी इसी संसार में भौतिक शरीर है ना। जब तक भौतिक शरीर रहेगा हमारे पास, भौतिक शरीर से संबंधित चीजों के बारे में जो एक्सपीरियंस अनुभव वो तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, भौतिक जो प्रलोभन होते हैं, हाँ वो उसको वो जानता है। हाँ? लेकिन उस पर वो एक्ट नहीं करता है। इसीलिए रामानुजाचार्य के, देखिए इस भौतिक संसार का जो सबसे बड़ा सुख है, हालांकि इसके बारे में अगले श्लोक में आने वाला है जो आज हम लोग करने वाले हैं, लेकिन अभी प्रसंग आ गया है तो चर्चा कर देते हैं। यद अवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंद। भौतिक संसार का जो अ, सबसे बड़ा सुख है, भौतिक सुख जो है वो वास्तव में बोलते हैं सेक्स लाइफ को सबसे बड़ा सुख बोला जाता है, मैथुन सुख को, जिसको कोई भी उसको टाल नहीं सकता है, इतना पावरफुल होता है। लेकिन यामुनाचार्य, ये बहुत फेमस श्लोक है, प्रभुपाद जी कई बार इसको कोट करते हैं। तो जो दिव्य स्तर पे जो भक्त पहुंच जाता है वो किस प्रकार से उसकी भावना होती है इसको लेकर, यमुनाचार्य बोलते हैं यदवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदे नव नव रस धाम्योद्यतमृन्तुमासे तदवधि नारी संगम स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठीवनं चा। जब जब से, यद अवधि मतलब जब से, मम चेता मेरा चित्त जो है कृष्ण पदार विंदे कृष्ण के चरण कमल में लग गया है। तो इस कृष्ण के चरण कमल में लगने के कारण नव नव रस धामनी उद्यंतम रंतुमासे, नए नए जो
रस है कृष्ण का स्मरण करने से, कृष्ण का सेवा करने से, जो वास्तविक रूप में जो इस श्लोक में बोला गया है, स्थिर बुद्धि असमूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता, जो ब्रह्मविद है, जो कृष्ण तत्व वेता है, कृष्ण को जो वास्तविक रूप में सिद्धांतिक रूप से जान चुका है और इस तरह से भ्रमित नहीं है और ब्रह्मणि स्थिता है, ब्रह्म के स्तर पर है, तो वो कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करके, कृष्ण का सेवा करके एक नए नए रस को प्राप्त करता है। और उस नए नए रस को प्राप्त करने के कारण तद अवधि, अगर कभी, क्योंकि भौतिक शरीर है, बहुत सारे चीजें संपर्क में आते रहते हैं, तो कभी उनको बताते हैं, क्योंकि पिछले भक्त बनने के पूर्व जीवन में वो राजा थे, तो बहुत सारी रानियां उनकी हुई थी, तो बोलते हैं कभी अगर नारी संगम करने का स्मरण आता है तो मेरा जो है मुंह विकृत हो जाता है और मैं उस थॉट पे थूक देता हूँ, ये क्या चीज आ गया, ये कृष्णा, अच्छा कृष्ण का नाम जप कर रहा हूँ, कृष्ण सेवा कर रहा हूँ, यानी उस स्टेज पे भी वो थॉट आ सकता है ना। थॉट डिजायर लेस नहीं हो सकते हैं, वो थॉट आ सकता है, लेकिन जो दिव्य स्तर पे भक्त होता है वो उसको इजिली कट कट कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो हायर पर्पस, हायर टेस्ट उसके पास है। इसी चीज को सेकंड चैप्टर में भगवान बताते हैं दूसरे शब्द में, परम दृष्टवा निवर्तते हैं। तो ये लक्षण बताए गए हैं ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता, यानी हम टेस्ट कर सकते हैं इस प्रकार से कि हम कितने मात्रा में ब्रह्म की स्थिति में जा रहे हैं। तो उतने मात्रा में जो भौतिक आकर्षण है, भौतिक इंद्र तृप्ति की जो भावना है, या दूसरी ओर जो भौतिक नुकसान है या भौतिक कष्ट है, इसको, इन दोनों चीज से हम कितनी मात्रा में अपने आप को अप्रभावित रखे बिना अपने कृष्ण के स्मरण, कृष्ण के सेवा कार्य में लगे रहते हैं, उतनी मात्रा में हम समझ सकते हैं कि हम उतने दिव्य स्तर पे पहुंच रहे हैं। इसी को अब आगे भगवान आज के श्लोक में और विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। Such a liberated person is not attracted to material sense pleasure, but is always in trance, enjoying the pleasure within. In this way, the self-realized person enjoys unlimited happiness, for he concentrates on the Supreme. So, such a liberated person. कैसा मुक्त आत्मा? पिछले श्लोक में वर्णन किया गया, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता, स्थिर बुद्धि। हाँ? स्थिर बुद्धि का क्या अर्थ है? वन हुज इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड अपॉन द सुप्रीम लॉर्ड, इसको स्थिर बुद्धि बोलते हैं। बाकी सबकी बुद्धि कैसी है? सही बोल रहे हैं वैसे तो आप कभी कभी सही बोल रहे हैं। विचलित बुद्धि, या सरल भाषा में, मतलब क्रूड लैंग्वेज में, ये एक्चुअली देखिए हमारा काम है सत्य बोलना चाहते हैं। ये सत्य है। सरल भाषा में बोला गया है, वैश्या बुद्धि बोला गया है शास्त्रों में। ऐसी बुद्धि, ऐसी मति जो कृष्ण के प्रति सती नहीं है, उसको वैश्या बोला गया। जैसे कोई स्त्री होती है, अगर अपने पति के लिए ही बस सती नहीं रहती है और इधर उधर मन भटकता है, तो उसको वैश्या बोला जाता है। उसी प्रकार से जो बुद्धि है, बुद्धि जो है, अगर कृष्ण के अलावा कहीं अन्य जगह प्लान कर रही है, हाँ कर रही है, स्त्रीलिंग है ना, इसलिए ऐसी बुद्धि को भी वैश्या बोला गया। लेकिन जिनकी बुद्धि कृष्ण के लिए होती है सती, उसको वास्तव में स्थिर बुद्धि बोला गया। सती बुद्धि भी बोल सकते हैं या स्थिर बुद्धि भी बोल सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो होता है असमूढ़ा होता है, वो भ्रमित नहीं होता है फिर, और वो वास्तव में ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थिति होता है। इस प्रकार के भक्त की, इस प्रकार के व्यक्ति की, सच अ लिबरेटेड पर्सन, प्रोपा जी लिख रहे हैं, इस प्रकार का जो मुक्त आत्मा होता है, युक्त आत्मा इज मुक्त आत्मा, युक्त आत्मा जो होता है ऐसा ही मुक्त आत्मा होता है। युक्त आत्मा मतलब, युक्त आत्मा मतलब युक्त है ना, कनेक्टेड है, भगवान से जो जुड़ा हुआ है मात्र, उसको युक्त आत्मा बोलते हैं। भगवान इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे योग युक्त आत्मा, ब्रह्म योग युक्त आत्मा, सब ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ब्रह्म योग। ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक, और सुप्रीम ब्रह्म है कृष्ण, तो कृष्ण के साथ जो योग में युक्त है, ऐसा जो व्यक्ति है, सच अ लिबरेटेड पर्सन, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, बाह्य स्पर्शेषु, स्पर्श मतलब टच, हाँ? तो इस संसार में जो भौतिक सुख है, जितने भी प्रकार के भौतिक सुख हैं, ये इंद्रिया और इंद्रियों की विषय वस्तु के स्पर्श होने से प्राप्त होता है। इसको और आ, अच्छे तरीके से एनालिसिस करके भगवान अगले श्लोक में बताने वाले हैं, तो हम लोग उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पढ़ देते हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि क्या बात हो रही है। भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं 22 नंबर में, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योन एवते आदि अंतवंत कौन्तेय न ते शूरम ते बुधा। An intelligent person
सच अ पर्सन विश्व शोक में, और वो कौन पर्सन है? लिबरेटेड पर्सन, और वो है इंटेलिजेंट। सच न तेसु रमते बुधा, बुधा मतलब बुद्धिमान। एन इंटेलिजेंट पर्सन डज नॉट टेक पार्ट इन द सोर्सेज ऑफ मिजरी, दुख के कारण में भाग नहीं लेता कौन? बुद्धिमान व्यक्ति। तो आप बोलेंगे रोजी दुख 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 के जो कारण होंगे उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? कोई होगा ऐसा मूर्ख व्यक्ति? अनफॉर्चुनेटली मैं ही ऐसा मूर्ख व्यक्ति, दुर्भाग्यवश। दुख के कारण में हम, मैं, सॉरी ना, आप लोग क्षमा करिएगा, दुख के जो कारण है उसमें मैं भाग लेता हूँ, और बड़े उत्साह पूर्वक भाग लेता हूँ। आराम से सुनिए बस। तो दिशा में दुख के जो कारण है, भगवान बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, एन इंटेलिजेंट पर्सन डज नॉट टेक पार्ट इन द सोर्सेज ऑफ मिजरी, दुख के कारणों में भाग नहीं लेता बुद्धिमान व्यक्ति। आगे सुनिए, हाँ, विच आर ड्यू टू कॉन्टेक्ट विद द मटीरियल, भौतिक इंद्रियों को तृप्ति करने का जो कार्य है, प्रोसेस है, उसको भगवान बोल रहे हैं दुख योनि है, ये बते, दुख की योनि है वो। योनि मतलब सोर्स ऑफ बर्थ, जन्म का जो स्थान होता है उसको योनि बोला जाता है। तो दुख योनि बोल रहे हैं भगवान समस परसजा होगा, जो भौतिक इंद्रियों के स्पर्श करने से, ऑब्जेक्ट्स के स्पर्श करने से, जैसे जीवा है, अच्छा अच्छा रसगुल्ला, है ना, ये आपका फेवरेट आइटम क्या खाने का? फ्रूट्स। फ्रूट्स। आप तो यार साधु है। फ्रूट्स तो रखा हुआ है, ठीक हो गया, भूख लगा के लेके खाना। फ्रूट्स है, साधु व्यक्ति है, इससे नहीं बात है। कोई और को पूछे आपका फेवरेट आइटम क्या है? हाँ, बढ़िया मसाला डाल के बिल्कुल, हाँ, तो क्या बोलते हैं? पाव भाजी। पाव भाजी, हाँ, चाट, पूरी, वो पानी पूरी, है ना, सेव पूरी, भेल पूरी, हाँ, मछली, हाँ, ये तो थर्ड क्लास, हाँ, वो तो तमोगुण है। जो तमोगुण में है, उनके लिए ये सब हो सकता है। तो ये सब पाव भाजी, भेलपूरी, और बढ़िया मसाला डाल के, और बारिश का मौसम हो तो बढ़िया गरम गरम पकौड़े, बड़ा पाव, तो ये सब जो है, तो अच्छा लगता है ना खाने में। ये भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ये सब दुख के योनि है। जैसे ही आपने अच्छा अच्छा जो खाने वाला चीज खाया, तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। सही बात है ना? मिलता है ना दुख? हाँ, वापस इच्छा तो होती है, और उसको खाने के कारण खाने के कारण जो हेल्थ खराब हो जाता है, तो डॉक्टर फिर स्पेसिफिकली मना कर देता है, कोई तेल में तला हुआ चीज नहीं खा सकते, तुरंत मना कर देता है। कई लोग बहुत मोटे होने लग जाते हैं, कुछ लोग का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है, किसी को डायबिटीज हो जाता है, किसी को हार्ट की बीमारी हो जाती है, तो तुरंत मना। तो हो गया ना प्रूफ। भगवान बोले जो यहाँ पे दुख है जो होने, दुख का स्रोत है ये, इसका आदि है और अंत है, इसलिए न तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान होते हैं इसमें रमण नहीं करते। ये तो जीवा का हो गया। इसी प्रकार से जितनी भी इंद्रियां हैं हमारे, सारे इंद्रियों का अगर उसके इंद्रिय की भोग की वस्तु के संपर्क में लाएंगे, तो केवल और केवल इस संसार में दुख ही मिलता है। हाँ? तो ये हम लोग जब इस श्लोक में जाएंगे तो चर्चा करेंगे, लेकिन ये कनेक्टेड है इसलिए मैंने बता दिया। तो यहाँ पे भगवान, जो आज का श्लोक है 21 नंबर, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, कि बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, कि बाहरी जो एक्सटर्नल सेंस प्लेजर, बाहरी इंद्र तृप्ति की भावना से असक्त आत्मा अटैच नहीं रहता, आसक्त नहीं रहता है। क्यों आसक्त नहीं रहता है वो अगले श्लोक में बताया जाएगा, जो हमने जस्ट अभी बता दिया, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, है ना, आपके सूचना के लिए ये बता दिया। क्यों नहीं रहता है ऐसे? क्योंकि दुख क्यों नहीं है ना, सोर्स ऑफ मिजरी है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उसमें नहीं फंसता है। नहीं, भगवान यहाँ पे श्लोक में बता रहे हैं कि सच अ लिबरेटेड पर्सन, ऐसा मुक्त आत्मा, एक्सटर्नल बाहरी इंद्र तृप्ति के जो इंद्रिय भोग करने से जो सुख मिलता है, उससे असक्त आत्मा रहता है। असक्त आत्मा का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि इंद्र तृप्ति करता नहीं, हाँ? क्या शुद्ध भक्त जो होता है इंद्र तृप्ति नहीं करता? ध्यान से उत्तर दीजिएगा। करता है, बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। इसलिए भगवान बोल रहे हैं असक्त आत्मा। असक्त आत्मा का अर्थ है कि ये शरीर को धारण करने के लिए, शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितना आवश्यकता है उतना करता है ना। अगर शरीर को अच्छे से चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए जितना खाने का आवश्यकता है, फल फ्रूट भी खाना है, जूस भी पीना है, तो वो लेगा। लेकिन असक्त आत्मा मतलब वो इस भावना से नहीं लेता है कि इसके द्वारा मुझे सुख प्राप्त करना है, या यही जीवन, जिसको सरल भाषा में
बोला जाता है ना कि खाने के लिए नहीं जीता है वो, जीने के लिए खाता है। तो जीने के लिए भी जब खाएगा तो इंद्र तृप्ति तो होगा ना। जब अच्छा अच्छा कुछ खाएगा, गरम गरम पूरी सब्जी राइस दाल अच्छे से भोग लगा के भगवान को खाएगा तो अच्छा तो लगेगा ना। तो वो मना नहीं किया जा रहा है। हाँ, लेकिन भावना क्या है? तो जो आसक्त आत्मा का मतलब होता है आसक्त नहीं। आसक्त नहीं मतलब क्या, कि ठीक है कभी बहुत बढ़िया फीस्ट मिल गया, अच्छी बात है, भगवान को भोग लगा के फीस्ट खा लिया, लेकिन कितना खाएगा? जितना जरूरत है। अगर अपने को जरूरत है 4 पूड़ी का, सब्जी का, राइस का, दाल का, तो 4 पूड़ी सब्जी राइस दाल ही खाएगा। ऐसा नहीं कि अच्छा बढ़िया मसाला वाला पूड़ी आ गया और ये सब अब क्या बोलते हैं उसको, पालक पनीर और ये सारे फिश के आइटम आ गए तो डबल डोज कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करता है, जितना है उतना खा लेता है। और कभी पूरी राइस दाल सब्जी ये सब नहीं मिला, केवल खिचड़ी दे दिया, तो शरीर के लिए जितना जरूरत है खिचड़ी भी खा लेगा प्रेम पूर्वक। हाँ, तो मेन उद्देश्य क्या है उसका? अशक्त आत्मा का मतलब क्या है? कि वो खाने के द्वारा इंद्र तृप्ति प्राप्त करने के लिए ये सब कार्य नहीं करता। इसी प्रकार से जितने भी इंद्र तृप्ति, वो सारे एक जो सेल्फ रियलाइज दिव्य स्थिति में भक्त होता है वो कर सकता है, लेकिन किस लिए करता है? उस इंद्र तृप्ति के द्वारा सुख को प्राप्त करने के लिए। असक्त आत्मा यानी उस पे बिना आसक्त हुए, विदाउट बीइंग अटैच्ड करता है, किसी के सेवा के लिए जितना जरूरत। यहाँ इसीलिए भगवान गीता में तो यहाँ तक कि सेक्स प्लेजर को भी बोलते हैं, धर्म अवरिद्धो कामोऽस्मि भरतर्षभ। हाँ, ऐसा ऐसा काम, काम वासना जो धर्म के विरोध में नहीं, वो मैं हूँ अर्जुन। हाँ, तो गृहस्थ भक्त, जो आइडियल गृहस्थ भक्त होते हैं, वो उस कार्य को भी स्वीकार करते हैं भगवान के लिए, जो है कृष्ण कौन से संतान उत्पत्ति के लिए। शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर, हालांकि वो तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, फिर संन्यास लिए, लेकिन वो बोलते थे कि वी आर नॉट अगेंस्ट मैरिज, हम विवाह के खिलाफ नहीं, हम सेक्स लाइफ के खिलाफ नहीं। हाँ, लेकिन अब बोलते थे कि आई कैन बी एश्योर्ड, अगर मैं ये गारंटी हो जाए कि जो भी संतान उत्पन्न होंगे वो 100% कृष्ण के भक्त बनेंगे, तो आई कैन हैव 100 टाइम्स ऑफ सेक्स, मैं 100 संतानें भी उत्पन्न करने के लिए तैयार हूँ। हाँ? और ऐसे तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर वो आइडियल गृहस्थ थे। हाँ, उनके तो कितने 13 चिल्ड्रन थे, 13 बच्चे थे, 7 या 8 पुत्र थे और 4-5 बेटियां थी, जिसमें से एक शिला भक्तिदास जी ठाकुर हुए। और भक्ति विनोद ठाकुर महान आचार्य हैं, उनको सप्तम गोस्वामी बोला गया है, 7th गोस्वामी। 6 गोस्वामी के बाद इनका नाम है। एक शिशिर कुमार घोष हुए शायद, उन्होंने बुक लिखा था 7th गोस्वामी। तो वो बोलते थे, उन्होंने लिखा, बोलते थे 6 गोस्वामी के बारे में तो हमने बस सुना है, लेकिन अगर 6 गोस्वामी जानना है कि 6 गोस्वामी कैसे हुआ करते होंगे, कैसा उनका आचरण, कैसा उनका दिव्य व्यवस्था होगी, तो वो जो है भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन से पता चल जाता है। हाँ, तो पूरा सुबह से लेकर के रात्रि तक पूरा व्यस्त रहते थे, 24 घंटे कृष्ण की सेवा में, बिना आसक्ति को रखे हुए। तो ये गृहस्थ आश्रम इसको बोलते हैं। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम हो या किसी भी प्रकार की इंद्र तृप्ति होती है, अगर वो भावना इंद्र तृप्ति को प्राप्त करने की भावना से नहीं किया जा रहा है, तो वो फिर बंधन का कारण नहीं बनते। बंधन का कारण क्या है? बंधन का कारण इंद्र तृप्ति नहीं, बंधन का कारण है इंद्र तृप्ति को करके सुख भोगने की जो वासना है, वो बंधन का कारण होता है ना। जैसे सर्प होता है, इसलिए इंद्रियों को सांप की तरह, सांप से कंपेयर किया गया। तो ऐसा सर्प जिसके दांत होते हैं, दांत है मतलब जहर होगा, है ना, तो वो खतरनाक है। लेकिन अगर सांप के मुंह से आपने दांत हटा दिया, जहर हटा दिया, तो उस सांप को तो आप गले में लेके घूम सकते हैं, कोई टेंशन। समझ समझ। उसी प्रकार से हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, वो एक एक बहुत ही विषैले सर्प की तरह। लेकिन अगर अगर जो भक्त दिव्य स्थिति में होता है, कृष्ण कॉन्शियस बन जाता है पूरी तरीके से, तो सारी, भगवान आगे आगे चल के ये चीज बताते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि ऑल ऑफ हिज सेंसेस आर इल्यूमिनेटेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। उसके सारी इंद्रियां क्या हो जाती हैं? प्रकाशित हो जाती हैं। प्रकाशित हो जाने का मतलब है, अंधकार तमोगुण का मतलब होता है कि कृष्ण चेतना विहीन, और कृष्ण चेतना युक्त जो है प्रकाशित होना है। तो कृष्ण कॉन्शियस हो जाते हैं, यानी कृष्ण की सेवा के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसा जो भक्त होता है, इंद्रियों को इस्तेमाल करता है, लेकिन वो उसके बंधन में नहीं फंसता है, क्योंकि वो पॉइजनस फैंग्स इसको बोलते हैं, सांप के जहरीले दांत निकाल के फेंक देता है। तो भक्त की इंद्रियां ऐसी होती हैं,
वो जहरीला जो चीज है वो नष्ट हो जाता है। इस बात को प्रबोधानंद सरस्वती भी बताते हैं। हाँ, तो विश्वम पूर्ण सुखायते, विश्वम पूर्ण सुखायते, विधि महेंद्र कीटायते, विधि महेंद्र कीटायते, विश्वम पूर्ण सुखायते, हृदस्फुर आकाश पुष्पायते, कैवल्यम नरकायते, त्रिदशपुराकाश पुष्पायते, दुर्दान्तेन्द्रिय काल सर्पपटले प्रोत्खात दंस्त्रायते, विश्वं पूर्ण सुखायते, विधि महेन्द्रादिश्च कीटायते, यत्कारुण्यकटाक्ष वैभवतां तं गौरमेव स्तुमः। कारुण्य कटाक्ष, श्री गौरांग महाप्रभु के करुणा का कटाक्ष अगर जिस भक्त को मिल जाता है, उसमें इतनी शक्ति है कि उसके लिए विश्वम पूर्ण, पूरा विश्व सुखमय हो जाता है, दुखालय में नहीं रह जाता। ब्रह्मा महेंद्र इत्यादि का जो पदवी है वो कीड़े की जैसे हो जाता है ना, कीट के जैसे हो जाता है। और कैवल्यम नरकायत है, अगर जैसे मान लीजिए आपको बोले कि आपको मैं कॉकरोच का पोजीशन देता हूँ चींटी का पोजीशन ले लीजिए, चलो बड़े बड़े इंसेक्ट का पोजीशन देता हूँ, वो जो स्पाइडर है ना वो पोजीशन दे देता है ना, कोई वैल्यू नहीं है ना। तो उनके पोजीशन जैसे हो जाती, किसकी पोजीशन? विधि, विधि मतलब ब्रह्मा, महेंद्र मतलब देवताओं के राजा, उनकी पोजीशन। लेकिन ये पृथ्वी का जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, ये पोजीशन तो इम्पोर्टेंट होगी ना फिर, उनके लिए नहीं। जब ब्रह्मा और इंद्र की पोजीशन का कोई वैल्यू नहीं। इंद्र देवता कितने साल के लिए राजा रहते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं? एक मनमंत्र। हाँ, वेरी नाइस। एक मनवंतर मतलब आम, आम, 71 × 1000 दिव्य युग, और एक दिव्य युग में 43,20,000 साल होते हैं। उसका 71 से मल्टीप्लाई कर दो, 43,20,000 साल को 71 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना करोड़ आएगा? लगभग 7 चौक 28, लगभग 28-30 करोड़ के आसपास, 30 करोड़ मान लो। 30 करोड़ वर्ष इंद्र जो है देवताओं के राजा बनते हैं, 30 करोड़ वर्ष। और ब्रह्मा जी का क्या है, कई बिलियन बिलियन। उनका एक दिन में तो 864 करोड़ साल होता है, और उससे एक दिन का आप 365 × 100 कर दो, 864 करोड़ को 365 से मल्टीप्लाई करो, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना आएगा उतने वर्ष तक वो राजा रहते हैं पूरे ब्रह्मांड के। बहुत ज्यादा, हाँ कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेटर के बाहर चले जाए। तो वो पदवी भी भक्त के लिए क्या लगता है, कीट आए थे। कैवल्यम नरक आए थे, मोक्ष जो नरक के समान होता है। त्रिदश आकाश पूर्व पुष्प आए थे, स्वर्ग इत्यादि का जो सुख भोग है ना, सोमरस का पान, ऐश्वर्य और अप्सराओं के साथ नृत्य करना, ये सब क्या लगता है, आकाश पुष्प आए थे। पैंतस में गोरिया, आकाश में फूल की तरह लगता है, यानी वास्तविकता नहीं दिखती। और चौथा चीज बता रहे, दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दंस्त्राय। दुर्दांत मतलब ऐसी इंद्रियां जिसको नियंत्रित कर पाना असंभव है, जो काल सर्प की तरह, सर्प की तरह जहरीले होते हैं। उसका वो कैसा हो जाता है, प्रोत्खात दंस्त्रायत है, जैसे उसके सर्प के दांत उखाड़ के फेंक दिए गए हैं जहरीले, उस प्रकार से इंद्रियां हो जाती है। ये उस भक्त के लक्षण होते हैं जो दिव्य अवस्था में होता है। तो बाह्य स्पर्शेषु असक्ता विन्दति आत्मनि यत्सु। तो अभी समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। तो कल हम लोग चर्चा करेंगे दूसरा लाइन, विन्दति आत्मनि यत्सु हम। ये किसके लिए संभव है, बाह्य स्पर्शेषु असक्ता आत्मा, बाहरी रूप से इंद्र तृप्ति के कार्य में लगते हुए भी उससे आसक्त ना हो पाना, ये कौन कर सकता है? इसी को भगवान सेकंड चैप्टर में भी एक बार एक श्लोक में वर्णन कर चुके हैं ऑलरेडी। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रिय शरण। राग और द्वेष, इंद्र तृप्ति की भावना से, इंद्रियों और इंद्रियों के विषय वस्तु जो है उसके प्रति ना तो राग है, आसक्ति है, ना तो द्वेष है, घृणा भी नहीं। हाँ, राग द्वेष से विमुक्त होता है, लेकिन विषयान इंद्रिय चरण, चरण मतलब चलता है, इंद्रियों का इस्तेमाल करता है विषय वस्तु में, यानी इंद्रिय भोग करता है, इंद्र तृप्ति करता है, लेकिन राग द्वेष से विमुक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जो है स्थित प्रज्ञा उच्चते, वो वास्तविक रूप में स्थित प्रज्ञा में स्थित है। ठीक है, तो यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो सकता है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। ये श्लोक संख्या है भगवद गीता 2।
ओहो, एक मिनट। प्रश्न, हाँ पूछिए राजेश सिंह बघेल प्रभु, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु मुझे हरे। आवाज नहीं आ रही? हाँ अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न था, जब आदमी जो भक्त है अगर कृष्ण भावना भावित होता है तो उसके जो स्वभाव में क्या परिवर्तन आते हैं, क्या परिलक्षित होता है उसके, मतलब जो आंतरिक जो परिवर्तन आते अच्छा, हैं, हाँ तो समझ कैसे गए। हम देखते हैं या समझ पाएंगे या भावित हो चुका है? तो उसका ही चर्चा यहाँ पे भगवान कर रहे हैं। जैसे आज का श्लोक जो हम लोग चर्चा किए, और कल का भी श्लोक था, और कल आगे आने वाले भी श्लोक पे चर्चा करेंगे, कि वो इस संसार में रहता है जैसे साधारण इंसान रहते हैं वैसे ही रहता है। ऐसा नहीं कि जी उसके जी। चार हाथ हो जाएंगे और कुछ बहुत ही ऐसे उटपटांग हरकतें करेगा, ये सब नहीं करता है वो नॉर्मल रहता है, व्यवहार नॉर्मल ही रहता है, लोगों से बातचीत करना, खाना पीना सोना वही सब चलेगा। लेकिन वो इस संसार में रहते हुए भी इंद्र तृप्ति की भावनाओं से आसक्त नहीं होता है, प्रेरित नहीं होता है, वो विचलित नहीं होता है। वो अगर उसके जीवन में बहुत सुख आया तब भी बैठ के हरे कृष्ण जप करेगा, और दुख आया तब भी बैठ के हरे कृष्ण जप करेगा। इसका एक उदाहरण बताते हैं। एक प्रभुपाद जी के महान शिष्य हुए परम पूजनीय गौर गोविंद स्वामी महाराज। तो वो प्रभुपाद जी से तो काफी बाद में जुड़े, 45 वर्ष के लगभग हो चुके थे ऑलरेडी महाराज। तो उसके पहले उनके पूर्व जीवन में वो एक स्कूल में प्राचार्य थे, उड़ीसा के एक स्कूल में। तो उनका जब उस बचपन से ही वो शुद्ध भक्त थे। उनको बचपन से ही कोई किसी चीज के प्रति आसक्ति नहीं थी। उनके पास एक गोपाल जी के विग्रह थे, हुआ करते थे, तो उनसे बात करते थे वो। प्रभुपाद जी से जब मिले तो प्रभुपाद जी उनको बोले, अपने अन्य शिष्यों को बोले, क्योंकि जब उनको सन्यास 1 साल के अंदर प्रभुपाद जी उनको तीनों दीक्षा दी थी, हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, सन्यास दीक्षा। तो बाकी कुछ अमेरिकन यूरोपियन शिष्य थे, तो प्रभुपाद जी को बोल रहे थे, प्रभुपाद ही इज अ न्यू डिवोटी, ये नया भक्त है, आप इसको इतना जल्दी सन्यास क्यों दे रहे हैं? प्रभुपाद जी बोले, ही इज नॉट अ न्यू डिवोटी, यू आर न्यू डिवोटी, ही इज अ डिवोटी बाय बर्थ, है वो जन्म से भक्त है। तो खैर, तो महाराज के बारे में, जो महाराज के जब विवाह निर्धारित किया गया था, जब पूर्व जीवन में उनके गृहस्थ आश्रम गृहस्थ में थे वो, तो जब उनका विवाह का दिन सूचित हुआ तो उनको विवाह करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन वो घर में परंपरा चली आ रही है, तो हाँ चलो सबका विवाह होता है तो हो रहा है। तो विवाह के दिन भी वो क्या बैठ के आराम से जप कर रहे थे, वो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आज मेरा विवाह है, इतना सब ढोल नगाड़े बजेंगे, नाच नाचा जाएगा। विवाह के दिन तो सब लोग खुश रहते हैं ना बहुत, है ना? वही एक दिन वही एक दिन रहता है जिसमें व्यक्ति बहुत खुश रहता है। उसके बाद लेकिन ज्यादा मत बोलो। लेकिन महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जो है अपना जप करते रहे। महाराज अपने बताते भी हैं, उनके 7 संतानें थी। महाराज बोले कि मैं अपने गृहस्थ आश्रम में रहा, लेकिन सन्यासी के जैसे ही रहा। अपनी पत्नी को स्पर्श मैंने केवल 7 बार किया, 7 संतान उत्पन्न करने के लिए। तो अगर इस प्रकार का कोई भक्त होता है, और वो प्राचार्य थे, पढ़ाते थे, स्कूल में पढ़ाते थे, और गृहस्थ भक्त के गृहस्थ जैसा होता है, पालन पोषण करना और आचरण करना, वो सब वैसे ही था उनका। लेकिन पूरी तरह से कृष्ण चेतना होने के कारण उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब जैसे ही मौका मिला, 45 साल की उम्र के थे लगभग, तो सब फिर छोड़ के निकल गए और संन्यास लिए और प्रचार किया कृष्ण भक्ति का पूरा। तो ये होते हैं ऐसे। तो ये जो चेतना, ये दिव्य चेतना है। हम सबको ये साधन भक्ति करके इस चेतना में हम आ सकते हैं। हाँ, ये अभी असंभव लग सकता है, ये तो बहुत असंभव कार्य है, लेकिन असंभव नहीं है, ये संभव है, पॉसिबल है। अगर कोई प्रामाणिक तरीके से साधन भक्ति का आश्रय लेता है तो इस चेतना में पहुंच सकता है वो। ओके, यस अंकिता माता जी, आपका प्रश्न, समय हो गया वैसे तो। ठीक है प्रभु, तो बाद में पूछ लेंगे अगर ऐसा। बोलिए हरे बोलिए। राधा देवी बोलिए। प्रभु, बस यही प्रश्न था कि आपने जो बताया ना, जैसे प्रसाद के लिए कि कितना लेना है, कैसा है, तो ये मतलब आसक्ति की तरफ हम बढ़ रहे हैं लिमिट से ज्यादा, ये खुद को आइडिया कैसे लगेगा कि अब हमें मिला है उतना ही लेना चाहिए? वो अटैचमेंट हो रहा है उस चीज से, इंद्रिय की तृप्ति की तरफ जा रहे हैं हम। ये कैसे तुरंत एहसास हो एक भक्त को, क्योंकि उस टाइम वो अभी नहीं अभी समझ के पाता। स्टेज में, अभी के स्टेज में तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम जो भी खाएं भगवान को भोग लगा के खाएं। आप खाइए, आप ज्यादा खाइए, कम खाइए, आपके ऊपर है। अच्छा अच्छा बना के खाइए,
बस 4 नियम का पालन करना है। प्याज, बिना प्याज लहसुन के, और जो वर्जित चीजें उसको मत बनाइए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम में से अच्छा अच्छा आप फीस्ट बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए, क्योंकि ये प्रोसेस है। हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं क्लास में, ये दिव्य स्तर पे जो भक्त है उसकी चर्चा कर रहे हैं, हम उसको अभी इमिटेट नहीं कर सकते हैं। हम ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं। तो हमारी स्टेज में अभी ये जरूरी है कि हम जो है पाप ना खाएं, कम से कम जो खाएं भगवान को भोग लगा के खाएं। आपको पसंद है आप ज्यादा खाइए कम खाइए, वो करिए। क्योंकि जब केवल जब भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाएंगे ना, उससे धीरे धीरे चेतना शुद्ध होगी। फिर ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक रूप से, आर्टिफिशियली ये करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हमारा ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग ये जो है कम होता जाता है और फाइनली जीरो हो जाता है, जब पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित जो भक्त होता है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।